बहुत ही शॉकिंग खबर सामने आई है ईरान से। दरअसल अब से कुछ ही घंटों पहले ईरान के राष्ट्रपति रईसी का जो हेलीकॉप्टर है वो क्रैश हो गया है। और उस हेलीकॉप्टर में न सिर्फ ईरान के राष्ट्रपति मौजूद थे बल्कि ईरान के विदेश मंत्री, कई टॉप ऑफिशियल और सेना के कमांडर भी उसमें होने की खबर बताई जा रही है। और सबसे खास बात, जिस इलाके में हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है वो बहुत ही दुर्गम इलाका है। कितना आप खुद स्क्रीन पर देख लीजिए। जब वहां पर सर्च और रेस्क्यू टीम पहुंची तो जो रेस्क्यू टीम के मेंबर थे वो खुद खो गए, आवाज से एक दूसरे को ढूंढ रहे हैं। इतना ज्यादा दुर्गम इलाका है, इतनी ज्यादा फोग और धुंध वहां पर है। और यही कारण है कि राष्ट्रपति के हेलीकॉप्टर या उनके मलबे का कुछ भी पता नहीं लग पा रहा है। और मलबे का पता करने में अभी और समय लग सकता है क्योंकि इस इलाके में ऐसी धुंध परमानेंट रहती है। और आशंकाएं जताई जा रही है कि यह हेलीकॉप्टर क्रैश होकर नष्ट भी हो चुका है। और इस बात की संभावना बहुत ज़्यादा है कि ईरान के राष्ट्रपति, उनके विदेश मंत्री समेत तमाम लोग इस हेलीकॉप्टर में जो सफ़र कर रहे थे सब के सब मारे जा चुके हैं। हालांकि इस बात की पुष्टि तभी हो पाएगी जब हेलीकॉप्टर या उसका मलबा मिलेगा। लेकिन तब तक ईरान की जो मीडिया है वो ये नहीं कह रही कि क्रैश हुआ है, वो कह रही हैं कि हार्ड लैंडिंग हुई है, मतलब कि हवा में तेजी से वो जमीन पर आकर गिरा है, ऐसा ईरान की मीडिया कह रही है। और ऐसी भाषा का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है कि जब तक आपको हेलीकॉप्टर का या फिर प्लेन का मलबा नहीं मिल जाता तब तक आप उसे क्रैश नहीं कह सकते। इसीलिए ईरान की जो पूरी सर्च और रेस्क्यू टीम है पूरे इलाके को छान रही है और कोशिश कर रही है कि इसका मलबा मिल जाए और उसमें कोई ना कोई तो जिंदा हो ही। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है और राष्ट्रपति समेत तमाम लोग मारे जाते हैं तो यकीन मानिए ये ईरान के लिए सदी का सबसे बड़ा झटका होगा। क्योंकि ऐसे वक्त में जब इजराइल और हमास का युद्ध चल रहा है तो ईरान के राष्ट्रपति और ईरान के विदेश मंत्री से ज़्यादा महत्वपूर्ण ईरान के लिए कुछ भी नहीं है। अगर ये मारे जाते हैं तो इनकी पूरी लीडरशिप खत्म हो चुकी होगी और ये ईरान की रीढ़ की हड्डी टूटने जैसा होगा। इससे आप अंदाजा लगाइए कि ये कितना बड़ा झटका है। और इसीलिए सबका शक जा रहा है इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद पर कि कहीं मोसाद ने तो ये काम अंजाम नहीं दिया है। लेकिन इससे ज्यादा सवाल उठ रहा है खुद ईरान पर कि ईरान ऐसे वक्त में जब उसका सामना सबसे खतरनाक दुश्मन यानी कि इजराइल से हो रहा है जो कि ऐसे काम करने के लिए जाना जाता है, तो फिर आपने अपनी पूरी महत्वपूर्ण लीडरशिप को एक ही हेलीकॉप्टर में सफ़र करने कैसे दिया, वो भी ऐसे हेलीकॉप्टर्स में जो कि सोवियत यूनियन के ज़माने के हैं, जिनकी आप ढंग से मेंटेनेंस भी नहीं कर पाते। आपके राष्ट्रपति, आपके विदेश मंत्री और पूरी लीडरशिप उसमें सफ़र कैसे कर रही है। इसीलिए सवाल ईरान की इंटरनल पॉलिटिक्स और पावर स्ट्रगल पर भी उठ रहे हैं जो वहाँ की लीडरशिप में होते आए हैं। और यही कारण है कि ये मामला अब उलझता जा रहा है। लेकिन सुलझेगा तब जब इस हेलीकॉप्टर का मलबा मिलेगा और आगे की जानकारी मिल पाएगी। खैर, मैं इस पूरे मामले पर नज़र बनाए हुए हूँ। जैसे कोई बड़ी अपडेट आती है तुरंत आपको मैं सूचित करूँगा।